पता है ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब मैं अगर आपको ये बोलूंगी तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा, हम एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है। बॉडी बाहर से हेल्दी हो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अंदर से भी उतनी ही हेल्दी है। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एकदम से अगर हमें कुछ भी चीज, हम थोड़ा सा जहर भी अगर थोड़ा सा ले लेंगे तो हमें एकदम से उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमें ओवर द टाइम पता लगेगा कि हाँ हमारे इस वाले ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट हुआ था। और जो हम चीजें खा रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे वो स्लो पॉइजन ही है जो धीरे धीरे करके हमारा मेटाबॉलिज्म डिग्रेड कर रहे हैं और नई नई तरीके की बीमारियां जनरेट कर रहे हैं। सो हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। सबसे पहले नंबर में बात करने चाहूंगी आइसक्रीम की। वेल आइसक्रीम सुन करके जो आप चीज खरीदते हो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है वो फ्रोजन डेजर्ट। और आप बोलोगे कि यार हमें कैसे पता लगेगा फ्रोजन डेजर्ट खरीद रहे हैं या आइसक्रीम खरीद रहे हैं, और इन दोनों में फर्क ही क्या होता है? बहुत फर्क होता है। आइसक्रीम हम जो खाते हैं और जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं वो मिल्क प्रोडक्ट की बनी होती है, हम सबको पता है, हम घर में भी बना सकते हैं। बट जो फ्रोजन डेजर्ट्स होती है इसमें हम मिल्क का यूज करते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर यूज होता है तो बहुत मिनिमम होता है। एक्चुअली में इसको पाम ऑयल से बनाया जाता है। और आप खुद सोचो, एक मिल्क हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है बट ऑयल अगर आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो आपको हो जाती हैं। और आइसक्रीम एक ऐसी चीज है कि यार वो हम एक स्कूप 2 स्कूप कितना भी खाते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार अभी क्या ही हुआ है। बट एक्चुअली अगर आप रेडीमेड आइसक्रीम ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके लेबल्स चेक करो, इंग्रेडिएंट्स चेक करो कि वो एक्चुअली मिल्क से बनी है या नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स तो बहुत सारे डाले जाते हैं बट मेक श्योर कि वो एक्चुअली मिल्क की है या नहीं है, अदरवाइज वो बहुत नेगेटिवली आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। तो आप उसको अपनी फ्रिज से निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड नंबर में बात करूंगी आपके रेगुलर चिप्स और आप जो कुरकुरे और ये सब चीजें खाते हैं। आपको पता है इसमें सोडियम बाइसल्फाइड यूज होता है एंड ये आप लोग सोचोगे कि यार ये एक प्रिजर्वेटिव तो है, तो हमारे हमारी जो क्वालिटी है फूड की वो खराब ना हो इसलिए तो डाला जा रहा है। वेल प्रिजर्वेटिव तो बहुत तरीके के होते हैं बट हमें ये देखना होता है कि प्रिजर्वेटिव वो कौन सा जा रहा है। प्रिजर्वेटिव नेचुरली बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप बोलो तो ऑयल भी एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, हम लेमन भी ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। बट आप जो फूड इंडस्ट्री को देखते हो ये हमेशा ऐसा चीप आइटम यूज करते हैं, वो मोस्टली केमिकल्स होते हैं जिससे इनको प्रॉफिट हो और हमारी हेल्थ से इनको ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। एंड सोडियम बाइसल्फाइड इज नॉट अ गुड केमिकल एट ऑल और यहाँ पर आपके हाइपरटेंशन बढ़ सकती है और भी काफी सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, बिकॉज ये आपके डेली लाइफस्टाइल में घुस आएगा। फिर आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और क्या क्या होगा वो तो खैर बाद में आपको पता लगेगा। एंड आई थिंक आप लोग शॉक हो जाओगे ये जान के कि जो चिप्स में बाइसल्फाइड यूज हो रहा है वही आपका टॉयलेट क्लीनर में भी यूज हो रहा है। नाउ आप सोच सकते हैं कि हेल्थ को कैसे ये इम्पैक्ट करने वाला है। आप ये बोलोगे कि ये फूड इंडस्ट्री इसको कैसे यूज कर रही है, फिर तो उनके हिसाब से तो जब तक उनको इससे अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता है तब तक वो इसको यूज करते रहेंगे। एंड जैसे मैंने बताया आपकी हेल्थ से उन्हें कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। सो आप लोग अवेयर रहो और ऐसे चिप्स को ना यूज करो। और इनफैक्ट अगर आपको चिप्स खाने ही है तो आप किसी लोकल शॉप से ले सकते हो जो नॉर्मल ऑयल में उसे फ्राई कर रहे हैं। नाउ थर्ड नंबर में बात करने वाली हूँ आपके प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड की। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार जो हमारी बॉडी को हम खाना जो खाते हैं ना वो इसलिए खाते हैं ताकि हमें एसेंशियल हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और वो सारी चीज़ें मिल सके जो एक बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। बट ये जो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड होते हैं इनमें कुछ भी हेल्दी नहीं होता है। इसी के साथ साथ आपको पता हो अगर तो फूड रीहीट करने से काफ़ी सारी बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्रोसेस्ड फूड होते क्या हैं, ऑलरेडी ये बन चुके होते हैं आपके, लाइक छोले हो गए और आपकी दाल हो गई, आपको प्रोसेस्ड फूड के पैकेट मिल जाएंगे। इनफैक्ट हर एक चीज़ का प्रोसेस्ड आइटम आ रहा है। ये मकेन, आप इसको मकेन जो फ्रोजन होते हैं फूड, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं। एंड जब आप इन्हें रीहीट करते हो तो एक तो पहली बात तो वो फ्रोजन है, वो आपकी कुछ हेल्थ के लिए बेनिफिट कर नहीं रहे हैं आपको, उसी के साथ साथ वो आपको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। सो प्रोसेस्ड फूड ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। वेल बाहर की कंट्रीज़ में तो अभी भी लोग अपने हफ्ते भर का खाना एक ही बार बना लेते हैं और उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और उसको पूरे टाइम फिर उसी हिसाब से खाते हैं। बट इंडिया में स्टिल ये प्रैक्टिस अभी तक इतनी कॉमन नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम खाना सुबह बनाएं और उसको दोपहर तक खा लें, लेकिन अब जैसे जैसे आप सबका लाइफस्टाइल इतना बिजी होता जा रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोग कोशिश करते हैं कि आज खाना बना दिया तो कल तक का प्रिपेयर कर लेते हैं। वेल
वेल आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये बहुत बेकार प्रैक्टिस है और इससे हमारी बहुत तरीके की बीमारियां डेवलप होती हैं। अब ये तो एक चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट जो सबसे बेकार जो चीज है, जो सबसे बेकार मैं बोलूंगी प्रोडक्ट है, वो है प्लास्टिक। अब ये फूड से कैसे कनेक्टेड है? वो इस तरीके से क्योंकि हम अपना जो लंच बॉक्सेस होते हैं आजकल वो भी हमारे प्लास्टिक के होते हैं, हम उसको लेके जा रहे हैं, गरम गरम फूड हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। अब आप सोचो प्लास्टिक क्या कर रहा होगा। प्लास्टिक इज कार्सिनोजेनिक। अगर आप प्लास्टिक की पॉलिथीन में खाना पैक करके लेके आ रहे हो, प्लास्टिक की टिफिन में खाना अपना पैक करके लेके जा रहे हो, वो भी गरम गरम, तो डेफिनेटली आपका फूड कार्सिनोजन बन चुका है और कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में ऐसे कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं तो मेक श्योर कि उसमें आप ठंडी चीजें ही डालें, गर्म चीजें ना डालें। नाउ 5th नंबर पे एल्यूमिनियम। हम सब लोग घर में यूज करते हैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई खाना बनाने के लिए और एल्यूमिनियम के बर्तन। आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो हम लोग ऐसे प्रीवियसली यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग आयरन यूज करते थे बिकॉज आयरन बॉडी के लिए अच्छा होता था। नाउ एल्यूमिनियम बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और आप एल्यूमिनियम के उस कंटेनर में अपना खाना बना रहे हो और वो हीट होकर के आपके फूड में आ रहा है। आप ट्राई करके देखना, 1 साल बाद आप एल्यूमिनियम के उसको जिसको आपने 1 साल तक अच्छे से यूज किया है उसका वेट नापना, आपको पता लगेगा उसका वेट बहुत लो हो चुका होगा कंपैरेटिवली जितना आप लेकर के आए थे उससे। तो वो सब कहाँ गया? वो सब गया खाने के थ्रू आपके पेट में। और फिर नई नई तरीके की बीमारियां, किसी को किडनी में स्टोन्स हो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को स्टमक में डाइजेशन इश्यूज है। तो यार देखो, हर बीमारी एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है और फूड बहुत प्राइमरीली सोर्स है इन सब चीजों का। जो आप चीजें खाते हो वही आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है, बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हैं, बट मेजर जो है वो फूड है। तो मेक श्योर जो आप खा रहे हो वो अच्छा हो। कभी कभी चल जाता है कि हम टेस्ट के लिए कुछ खा लेते हैं, बट अपनी लाइफस्टाइल का उसको पार्ट मत बनाओ। अगर आप अगली बार कोई चीज खाने जा रहे हो तो देखो यार इससे बेटर कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अगर है तो हम उस पे क्यों नहीं स्विच कर रहे हैं। सो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। सम अप करने के लिए सबसे पहले हमने बात करी थी आपकी फ्रोजन डेजर्ट की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। सो प्रेफर आइसक्रीम और उनके इंग्रेडिएंट्स हमेशा चेक करें कि उसमें ऑयल तो नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में और वो डेयरी प्रोडक्ट से ही बनी हुई है। सेकंड नंबर पे हमने बात करी थी सोडियम बाइसल्फाइड की। सो आपके चिप्स और सब में एज अ प्रिजर्वेटिव वो यूज होता है एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। सो आप कोशिश करिए कि जब आप चिप्स वगैरह लेते हैं तो लोकल वेंडर से लें। नाउ थर्ड नंबर पे हमने आपकी बात करी थी वो थी आपकी प्रोसेस्ड फूड की। नाउ प्रोसेस्ड फूड बहुत तरीकों से आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है जो हमने बात करी। तो मेक श्योर कि आप जो भी फूड खा रहे हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। फिर हमने बात करी थी ऐसे कार्सिनोजन प्लास्टिक कैसे आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में, प्लास्टिक की पॉलिथीन्स में अपना फूड ना लेके जाएं, वो भी गरम गरम। लास्ट हमने बात करी थी एल्यूमिनियम की। सो अपना जो फूड होता है आयरन की कढ़ाई में बनाएं, एल्यूमिनियम में ना बनाएं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये चीजें पहले से पता थी तो आप कमेंट सेक्शन में वो बताओ जो आपने इस वीडियो में नहीं सीखा, सो दैट हम लोग भी कुछ नया सीख सके। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो या गुड बाय।